दिल्ली में 9 डिग्री टेम्परेचर की सिजलिंग कोल्ड में मेरे देश का फार्मर अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में पराली का बिस्तर बिछा के बड़े ही कष्टदायक तरीके से इस उम्मीद से रात गुजारता है कि अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ उसकी बात को समझा जाएगा, सुना जाएगा और एक कंसेंसस पे पहुंचा जाएगा। लेकिन अभी तक क्या हुआ है आप भली बात जानते हैं। और सुनने में तो साहब ये भी आ रहा है कि लेज़र शोज़ का लुत्फ़ उठाया जा रहा है। देखिए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इस तरीके से देश के फार्मर्स को बैरिकेडिंग करके दिल्ली पहुंचने से रोका जाए। प्रोटेस्ट तो देश में बहुत पहले भी हुए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है। और खालिस्तानी जैसे शब्दों से देश के फार्मर्स को नवाजा जा रहा है। क्या आपको अभी भी लगता है कि फार्मर्स को किसी ने भड़काया है या फिर वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के शिकार हैं? एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरी तरफ से आपके लिए। इतनी कड़कड़ाती ठंड में बिना किसी खाने पीने की कंटिन्यूस सप्लाई के, बिना इन्फेक्शन से डरे हुए देश का किसान अगर सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट कर रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये उसकी ज़मीन की बात है, ये उसके रोज़ी की बात है। सरकार बोलती है कि ये जो लॉज हैं ये उनके वेलफेयर के लिए हैं। अच्छी बात है, सरकार अपनी जगह सही है और होना भी चाहिए। सरकार का उद्देश्य ये रहता है कि अपने सिटीजन्स का वेलफेयर करे। लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक जो फार्मर जिसकी पूरी एक जनरेशन, उसके पिताजी, उसके बाबा जी, है ना, इसी महान काम में, इस अन्नदाता के काम में लगे हुए हैं, क्या सरकार से बेहतर तरीके से ग्राउंड रियलिटीज़ बता सकती है कि इन नीतियों से, इन लॉ से उनका फ़ायदा होगा या फिर उनकी हानि होगी? यहाँ पे दो बोन ऑफ कंटेंशन है। पहला है मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी। गवर्नमेंट प्रेजेंटली 22 क्रॉप्स पे एमएसपी प्रोवाइड करती है। 36% ऑफ प्रोडक्शन प्रोक्योर किया जाता है एमएसपी पे। सुन के आपको थोड़ा सा छोटा आंकड़ा लग रहा होगा, लेकिन यही एमएसपी है जो मार्केट का अनकंडीशनल प्राइस हाइक होता है या फिर एकदम प्राइस डाउन हो जाता है उससे बचाती है। एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है ये फार्मर्स के लिए। तो इस लॉ में अगर सरकार एमएसपी को जोड़ देती है तो ये बहुत ही अच्छा होगा फार्मर्स के लिए और प्रोटेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा है कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम या डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम। इमेजिन करिए कि लेस कंपनी ने या फिर अंकल चिप्स ने एक छोटे से फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी जो इस लॉ में मेंशन है। कुछ डिस्प्यूट हुआ इनके बीच, तो यहाँ पे जो फार्मर है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता। वो पहले एसडीएम के पास उसको जाने के लिए मजबूर किया जाएगा, क्योंकि लॉ में ऐसे ही लिखा है। और अब भली बात ही जानते हैं कि कॉरपोरेट्स और ये ब्यूरोक्रेट्स के बीच क्या साठ गांठ रहती है। तो यहाँ पे तो फार्मर फंस गया बिल्कुल। बस यही मांगे हैं फार्मर्स की। अगर सरकार इन दोनों मांगों को सुनती है, सुलझाती है, अमेंड करती है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो एगिटेशन चल रहा है ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।